नमस्कार साथियों, आइए इस नए साल के शुभ अवसर पर तमाम बच्चों को, बिहार के तमाम बच्चों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और नए वर्ष के साथ नए जोश, जुनून और उमंग के साथ ये 10th क्लास का बैच आज प्रारंभ हो रहा है। न्यू बैच 10th क्लास। आप हमसे जुड़ के ये इस सेशन को कंप्लीट करेंगे और अच्छे से तैयारी करके आगामी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित मैट्रिक परीक्षाओं में अच्छे अंक लाने का प्रयास करेंगे। तो ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। तो चलिए, आइए, आपको दिख रहा होगा बिल्कुल बोर्ड पर, ये बेसिक चीज है। इस चीजों को क्या करना चाहिए, आपको कंप्लीट कर लेना चाहिए। ये हमेशा आपको याद रहनी चाहिए। ये तमाम चीज जो बेसिक है, जो कि आगे की पढ़ाई के लिए यदि आप कंपटीशन का तैयारी करते हैं तो ये चीज आपको जानना जरूरी है। ऐसे तो ये सारी चीज 9th क्लास में भी हमने पढ़ा रखा है, लेकिन कुछ बच्चे नए हैं जिसके लिए कि ये रामबाण सिद्ध होगा। तो चलिए, हाँ, लेकिन एक बात ज़रूर है कि आप यदि 10th क्लास में पढ़ते हो, तो सारे समय को ज आपने बिताया है, लेकिन आपको ये दिमाग में रखनी है कि ये 2025 जो है, आपका बेकार ना जाए। इसलिए सारे बच्चे एकदम बिल्कुल अच्छे ढंग से समय को बर्बाद ना करते हुए अच्छे ढंग से तैयारी करेंगे, है ना? और हाथ जोड़ के सभी अभिभावकों से मेरा निवेदन है कि अपने बच्चे को कोचिंग अवश्य रोज़ भेजेंगे, डेली भेजेंगे। और अपने बच्चों को बार-बार शनिवार को जो टेस्ट होती है, उसमें अपने बच्चों को पूछेंगे कि कॉपी लाइए, कॉपी में कितना अंक आया है, कितने बच्चे से तुम पीछे चल रहे हो, क्या पोजीशन है तुम्हारा कोचिंग में, कितने अंक आ रहे हैं। अगर कुछ कम अंक ला रहे हैं, तो आप उसके लिए उसको डाँटे नहीं, उसमें प्रेरित करें उसको। और प्रेरित करके कुछ धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वो क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो धीरे-धीरे वो पकड़ लेंगे। और हमेशा सारे बच्चे को भी मैं कहना चाहूँगा, यदि आपको पहले टेस्ट में अगर 30 अंक आता है, तो आप घबराएँ नहीं, धीरे-धीरे उसको क्या करेंगे, इंक्रीज़ करेंगे, है ना? 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, एवं धीरे-धीरे क्या करेंगे हम लोग, सीढ़ी दर सीढ़ी क्या करेंगे, इंक्रीज़ करेंगे। और दिमाग में ये रखना है, अगर आप 80 नंबर ले आते हैं, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं, कभी 80, कभी 50, कभी 30, कभी फेल, ऐसा नहीं करना है। जो पोज़ीशन आपने बना लिया है, उस पोज़ीशन को बरकरार रखना है। और उम्मीद करते हैं कि इस बातों पर आपको अनुकरण किए होंगे। तो चलिए, सभी आदमी आइए, और टेस्ट सीरीज जो होता है उसमें आपको रिवीजन करना है। और सब जैसे कि कोई चीज आज पढ़ा दिए तो उसका क्या करना है, आपको बार बार रिवीजन करते रहना है। और इसका राइट डाउन करना है, सुंदर सा नोट्स बनाना है। इसके बाद आप रिवीजन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए, कम इनटू मेन पॉइंट पर आइए। यहाँ जो है, इस चीज़ों को कुछ बच्चे अंग्रेजी नहीं जानते हैं, जिसको पढ़ने में दिक्कत होती है, उसके लिए मैं बता देना चाहता हूँ। ये प्राकृतिक संख्या है, जिसको अंग्रेजी में हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। ये पूर्ण संख्या है, इसको होल नंबर कहते हैं। इसके बाद पूर्णांक संख्या है, इंटीजर नंबर कहते हैं। इसके बाद सम संख्या है, इसको इवेन नंबर कहते हैं। इसके बाद विषम संख्या है, ऑड नंबर कहते हैं। इसके बाद भाज्य संख्या है, इसको कंपोजिट नंबर कहते हैं। अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर कहते हैं। सह अभाज्य संख्या है, वो प्राइम नंबर कहते हैं। परिमेय संख्या है, इसको रैशनल नंबर कहते हैं। और परिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर कहते हैं। वास्तविक संख्या है, रियल नंबर कहते हैं। और वास्तविक संख्या है, इमेजिनरी नंबर कहते हैं। तो एक बार हमारे साथ सारे बच्चे पढ़ने का प्रयास करेंगे। प्राकृतिक संख्या को क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या को क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या को क्या कहते हैं, सम संख्या को क्या कहते हैं, विषम संख्या को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, भाज्य संख्या को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या को क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या को क्या कहते हैं, परिमेय संख्या को क्या कहते हैं, और परिमेय संख्या को क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या को कहते हैं, और वास्तविक संख्या को क्या कहते हैं। चलिए, तो इतना समझ में आ गया होगा। अब चलिए आने का प्रयास करें। यहाँ है संख्या का डिफिनेशन। आप आप अच्छी तरह से जानते हैं कि संख्या नहीं होता तो क्या-क्या दिक्कत आती। जब से हम हमारा गर्भ धारण हो जाता है, हम माताओं के गर्भ में जब पलने लगते हैं, उसी दिन से ये संख्या का ज़रूरत पड़ जाती है। जैसे कि कहता है 1 दिन, 2 दिन, 3 माह, 4 माह, ये सब क्या है? संख्या ही ना है ना? तो इसीलिए संख्या ज़रूरत है। किसी चीज़ को दर्शाना है, तो तू लोग देखता होगा 5 नंबर का ये खिलाड़ी है, 10 नंबर का खिलाड़ी है, टी-शर्ट पर लिखा हुआ रहता है, अंक रहता है ना? अगर द अगर मान लिया जाए संख्या नहीं होता, कोई भी चीज़ वस्तु लेना होता, तो क्या कह पाते, है ना?
अगर 10 गो लेना रहता टी शर्ट तो क्या कह पाते? नहीं कह पाते कुछ, है ना? इसीलिए संख्या जरूरी है, जो कि क्या करता है कि हमें उसके माध्यम से क्या करते हैं, किसी वस्तु को गिन पाते हैं, किसी वस्तु को माप पाते हैं, किसी वस्तु को दर्शाते हैं, इसी चीजों को संख्या कहते हैं। संख्या आपका कुल मिला के 12 प्रकार के होते हैं। तो अब चलिए इस सारे का डेफिनेशन जानने का प्रयास करते हैं। तो चलिए आइए अब हम इस चीजों को करते हैं प्रारंभ। यहाँ लिखा हुआ है प्राकृत संख्या। सारे बच्चे शांत रहेंगे। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या को अंग्रेजी में नेचुरल नंबर कहते हैं। आप हेडिंग देंगे प्राकृतिक संख्या क्या है। तो देखो प्राकृतिक संख्या का डिफिनेशन बहुत तरह से लोग बोलते हैं। कहता है क्या गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं एक से अनंत तक लिखी गई संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, है ना। तो आप यहाँ देखो, कहता है गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे गिनती की संख्या, तो गिनते हम कहाँ से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। जहां तक हमें चीजों की आवश्यकता होती है वहीं तक हम लोग गिनते हैं। लेकिन ये संख्या क्या होती है, ये अनंत तक, ये इन्फिनिटिव का चिन्ह है ना, अपरिभाषित का चिन्ह है। मतलब 1 से लेकर अनंत तक, जहां तक आवश्यकता है वहां तक पूछेगा तुमको। सुनो यहाँ ऑब्जेक्टिव पूछेंगे, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, तो कहेंगे 1। क्या कहेंगे सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या है, तो कहना है क्या, इसका कल्पना हम लोग नहीं कर सकते। कोई कहेगा कि 1 करोड़, कोई कहेगा 10 करोड़, कोई कहेगा 50 करोड़, है ना रे। तो इसीलिए हम लोग ध्यान से सुनेंगे सारे बच्चे, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। कहेगा सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या तो 1, और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कहेगा तो इसका कल्पना हम लोग नहीं कर सकते। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है सारे बच्चे को। चलो देखो, अब यहाँ है पूर्ण संख्या। क्या, पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या को अंग्रेजी में होल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, होल नंबर। कहता वैसी संख्या जो शून्य से लेकर अनंत तक लिखी जाती है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या। बहुत सारे डिफिनेशन ये भी देते हैं लोग कि प्राकृतिक संख्या के आगे शून्य शामिल करने से बनी संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं, ये भी कहता है ना। तो आप जैसे याद रख सकते हैं। तो देखो जरा सा, प्राकृतिक संख्या ये है ना, यहाँ देखा था ऐसा, है ना। अब देखो इसी संख्या के आगे शून्य शामिल किया गया है ना, तो ये हो गया तुम्हारा क्या, कि ये हो गया पूर्ण संख्या। कोई दिक्कत। अब यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर करें, इसे ऑब्जेक्टिव क्या बनेगा। कहेगा क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है, तो कहेंगे हाँ है। देखो सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या में मिल रहा है ना मिल रहा है। 1 से लेकर इधर देखो इसने सिंबल नहीं यहाँ है। कहेगा कि सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या हो सकते हैं, नहीं, क्योंकि इसमें 0 भी ना आता है, तो इसलिए ये कभी नहीं हो सकता है। सारे बच्चे को समझ में आ रहा है। अब ध्यान से सुनो, अब कहता है पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या का डिफिनेशन जनरली बुकों में नहीं दिया रहता, आप ऐसे भी कह सकते हो, हम लिख दिए यहाँ। वैसी संख्या जो धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्याओं के समूह का हो उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। आप ऐसे भी कह सकते हैं, देखो 0 से इधर सब धनात्मक हो गया, 0 से इधर सारे ऋणात्मक हो गया। या आप ऐसे भी इसका डिफिनेशन कह सकते हैं कि वैसी संख्या जो 0 की दाई, या ऐसे कहेंगे 0 के दाई और सभी धनात्मक पूर्णांक और 0 के बाई और सभी ऋणात्मक पूर्णांक के समूह को क्या कहते हैं हम लोग, पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो दैट्स कॉल इट अ डे। आज के लिए इतना ही। अब कल हम लोग मिलते हैं और कल फिर से इस क्लास को यहीं से स्टार्ट किया जाएगा। ये पार्ट नंबर 1 होगा, इसका पार्ट 2 देखने का प्रयास करें और लगातार सारे बच्चे इस वीडियो को शेयर करेंगे अपने अपने दोस्तों के पास।